बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम दो चीज़ों पर दो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और दोनों अहम ही न्यूज़ हैं। एक ये है कि मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने नमाज की बेहुरमती की। उस नौजवान का कहाँ से ताल्लुक़ है, अब वो गिरफ़्तार हो चुका है, कैसे गिरफ़्तार हुआ और अगला लाहे अमल क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी जो अहम वीडियो है वो भी इसी यानी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। फ्रांस में एक ख़ातून, बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन एक ख़ातून हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की गुस्ताखी कर रही थी। एक नौजवान ने, एक शेर दिल नौजवान ने, एक मुसलमान नौजवान ने उस औरत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसे वो कहते हैं पंजाबी में कि बड़ा जम के लगा। वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन दो न्यूज़ पर, इन दो अपडेट पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं मुजफ्फरगढ़ के इस वाक़े पर। शादी का एक फंक्शन था, उस शादी के फंक्शन में दोस्त की शादी में वो गया हुआ था। मोहम्मद आसिफ इस लड़के का नाम है और इसके वालिद का नाम है मोहम्मद हनीफ। बिल्कुल मुसलमान लड़का है। 19 से 20 साल की जो उम्र है इसकी बताई जा रही है, जो FIR में दर्ज है। इस बंदे के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ये वीडियो आप देखें और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बंदे का, इस लड़के का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। मोहम्मद आसिफ इसका नाम है। FIR में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं FIR को पढ़ना शुरू कर दूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूं, ब्रीफली आपको इस न्यूज़ से आगाह कर देता हूं। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इस बंदे ने बताया कि मेरे दोस्त की शादी थी, फंक्शन था, उसमें मैं गया हुआ था और इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली। अपना गुनाह जो है वो तस्लीम कर लिया कि बिल्कुल मैंने गुस्ताखी की है या मेरे से नमाज की जो बेहुरमती है वो हुई है। इसने एक्सेप्ट कर ली। पुलिस ने फरहत अब्बास शाह साहब SHO हैं, जो भी मुतलका थाना होगा उस थाने के SHO होंगे। फरहत अब्बास शाह साहब हैं, उन्होंने या उसकी सरबराही में यूं कह लीजिए कि इस मोहम्मद आसिफ वालिद मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया गया। अभी ये पुलिस के हवाले हैं, हवालात में बंद हैं। मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये मसला बड़ा हसास है। उसकी वजह यह है, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, जो वीडियो वायरल है उसकी नमाज की, बिल्कुल उसने नमाज की बेहुरमती की है। लेकिन यहाँ मेरा एक अहम सवाल ये है, बल्कि आपका भी, आप सबके जहनों में यह सवाल आया होगा, वो बंदा, वो लड़का भरे मजमे के दौरान, भरे मजमे के बीच में नमाज की बेहुरमती कर रहा था, यानी एक डांस कर रहा था नमाज की हालत में। नमाज की बेहुरमती है, हर बंदा जानता है। तो जो बाकी लोग उसको देख रहे थे उन सब ने नशा पिया हुआ था। वो सारे के सारे क्या होश व हवास में नहीं थे? क्या ये सारी चीजें फ्रांस में हो रही थी? नहीं, ये सारी की सारी चीजें जब पाकिस्तान में हो रही थी और वो सारे के सारे देखने वाले भी मुसलमान थे और करने वाला भी मुसलमान था, तो फिर गुनाहगार कौन होगा? क्या वो सिर्फ एक बंदा वही गुनाहगार होगा या फिर भरा मजमा जो दोस्त को देख रहा था वो भी इस गुनाह की जद में आते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। यकीनन मेरे ख्याल में वो तो ज़ाहिर सी बात है मुजरिम है ही है, लेकिन जो भरा मजमा उसको देख रहा था वो सारे जुर्म के मुर्तकिब हुए। उसको रोका क्यों नहीं गया? उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? उसको उस वक्त पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? जबकि अब बातें की जा रही हैं उसको ये करना चाहिए था, उसको फांसी दे देनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। अब आप तलवार उठाकर मैदान में आ गए। जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनका ज़मीर नहीं जागा। जो लोग उस वक्त उस मजमे में, उस महफिल में मौजूद थे, उनका ईमान नहीं जागा।
تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تو بہرحال اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس بندے نے اپنا جرم جو ہے وہ تسلیم بھی کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ویڈیو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو وہ کیسے تسلیم نہ کرتا۔ لیکن یہ سوال میرا یہ ہے، کیونکہ میں خود بھی گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ گاؤں سے بلانگ کرتے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں۔ میل حضرات، فیمیل کا تو ویسے بیڑا غرق ہوتا ہے، کیونکہ نہ اسکول میں گئے ہوتے ہیں نہ کسی مدرسے میں گئے ہوتے ہیں۔ اوورآل کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اسپیسیفک گروپ یا کسی اسپیسیفک ایریا کی بات نہیں کر رہا۔ اوورآل جنہیں گاؤں کی بات کی جائے تو تعلیم کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اب کافی لوگ ایسے ہیں جو ان کو میں جانتا ہوں، یقین مانے جن کو کچھ بھی نہیں پتا، دوسرا کلمہ نہیں آتا۔ ایون کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اب جس بندے کو مثال کے طور پر پہلا کلمہ بھی نہ آتا ہو، آپ اس سے کیا توقع کرو گے؟ اس کو کیا پتا ہوگا نماز کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ وہ کون سی شخصیت تھی؟ اس کو نہیں پتا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو پھانسی دینی چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ سزا دینی چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ علماء کرام میرے سے بہتر جانتے ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ۔ میں چند اسکول کی جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، میں نے صرف ناف نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، مجھے کچھ نہیں آتا دین کے حوالے سے۔ چند جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، جس طرح آپ جانتے ہیں، تمام مسلمان، ہر مسلمان کو جاننی بھی چاہیے، میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن مفتی حضرات جو بھی فیصلہ دیں گے، جو بھی فتویٰ دیں گے، وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے تھوڑا بہت، اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا اور ان سے بے حرمتی ہو جاتی ہے کسی مقدس چیز کی۔ اب اس بندے نے نماز کی بے حرمتی کی ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے، لیکن میرا یہ دل مانتا ہے کہ اس کو پتہ اس چیز کا نہیں ہوگا کہ یہ بے حرمتی ہے، یا پھر اس کو اس بے حرمتی کا لیول کا نہیں پتا ہوگا، اس کی کہہ لیجئے کہ وہ ڈینسٹی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کس حد تک آپ گستاخی کر رہے ہو، کس حد تک بے حرمتی کر رہے ہو۔ اگر اس کو پتا ہوتا شاید وہ نہ کرتا۔ اچھا، یہ بات مفتی جو بھی حضرات اس پر فیصلہ دیں گے ہمیں قابل قبول ہوگا، یا پھر پاکستان کی عدالتیں یا پھر پاکستان کا آئین جو بھی فیصلہ اس بارے میں سنائے گا ہمیں قابل